A very warm good morning to my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Now student, in our previous videos, I have explained you about water. ठीक है, we know that water is so important for us, so necessary for us. ठीक है, we get water from rivers, lakes, ponds, and the main source of water is rain. So now in this video I will explain you about the forms of water. Students, we know that there are three forms of water. First is solid, as in ice. Second is liquid, as in river. Third is gas, as in steam. So students, I show you some forms of water here. Students, this is a ice which we call solid form of water. ठीक है, in our homes everyone have a fridge. ठीक है, सबके घरों पे फ्रिज होता है जिसमें कि हम आइस वाटर को उसमें स्टोर करके वो वाटर जो है वो एक आइस की फॉर्म ले लेता है. ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है. देखिए सॉलिड है, इसे हम अपने हैंड में पकड़ सकते हैं और ये नीचे गिरने पर सेम वैसे ही रहेगा. ठीक है, तो दिस इज अ आइस विच वी कॉल्ड इट सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. स्टूडेंट, दिस इज अ वाटर विच वी कॉल लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर. देखिए लिक्विड है, ये हमारे हैंड्स पे स्टोर नहीं होता है. देखो अगर हम इसे हैंड पे पकड़ेंगे तो ये स्टोर नहीं होगा और ये क्या होता है, नीचे गिरने पे फ्लोर हो जाता है. ठीक है, फ्लो हो जाता है, दैट्स वाई ये नीचे गिरने पे फ्लो हो जाता है. ठीक है, दैट्स वाई वी कॉल इट लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर. एंड द स्टूडेंट, द लास्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज गैस. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इस कंटेनर में थोड़ा सा वाटर हीट करने के लिए रखा है और मैं इस कंटेनर का जब हटा देती हूँ तो ये वाटर बॉयल अप हो रहा है और ये गैस बन करके उड़ रहा है. ठीक है, दिस इज अ स्टीम. स्टीम इसके अंदर जम गई है और थोड़े से जो होल बने हैं इन होल से बाहर निकल रही है. ठीक है, आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि स्टीम किस तरीके से बाहर निकल रही है. वी कॉल इट गैस. दिस इज अ गैस फॉर्म ऑफ वाटर. सो नाउ स्टूडेंट, अभी हमने अपनी तीन फॉर्म्स ऑफ वाटर देखी. ठीक है, आइस फॉर्म देखी हमने, आइस इज कॉल्ड सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. और मैंने आपको एक कंटेनर, एक ग्लास में लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर भी दिखाया था जिसको हम लिक्विड बोलते हैं. ठीक है, और एक कंटेनर में मैंने वाटर को बॉईल कर करके भी दिखाया था जिसमें से गैस इवेपोरेट हो रही थी. दिस इज कॉल्ड वाटर वेपर और गैस फॉर्म ऑफ वाटर भी इसे हम कहते हैं. चलिए अब हम अपने टॉपिक में आ जाते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स, हमने अपनी तीनों फॉर्म्स ऑफ वाटर देख ली. ठीक है, सॉलिड एज एन आइस, लिक्विड एज एन रिवर्स, आप ग्लास ऑफ वाटर ले सकते हो. ठीक है, किसी में भी ले सकते हो. गैस एज एन स्टीम, गैस भी हमने देखी. वाटर को जब हमने बॉईल करा तो उसकी बाहर से क्या निकली, गैस निकली. ठीक है, सो नाउ कम टू द टॉपिक. वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म. वाटर अपनी फॉर्म्स को चेंज करता रहता है. ठीक है, नाउ वन डे मिस्टर भट्ट आस्क द स्टूडेंट. एक दिन क्या होता है, मिसेस भट्ट एक स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करती है, कुछ पूछती है. हैव यू सीन योर मॉम फिलिंग अप द आइस ट्रे विद वाटर एंड कीपिंग इट इन द फ्रीजर. क्या तुमने कभी देखा है अपनी मदर को आइस ट्रे में वाटर को कीप करते हुए और उस ट्रे को फ्रीजर में रखते हुए? What happened to that water after some time? वो वाटर का क्या हो जाता है कुछ देर बाद वाटर किस में चेंज हो जाता है? ठीक है, अन्ना said it changes into ice. अन्ना क्या कहती है, जो वाटर हमने अपनी मदर को देखा है, यस हमने अपनी मदर को आइस ट्रे में वाटर फिल करते हुए देखा है और उसको फ्रीज़र में रखते हुए देखा है और कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि जो वाटर है वो चेंज हो जाती है आइस में. ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट, वाटर इन इट नेचुरल फॉर्म कैन फ्लो, इट इज़ अ लिक्विड फॉर्म. जब वाटर अपना नेचुरल वे में फ्लो करता है तो वो कौन सा फॉर्म है वाटर का, लिक्विड फॉर्म है. When this water gets frozen, जब इस वाटर को फ्रोजन के लिए रख दिया जाता है, it changes into ice, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है.
इट इज़ अ सॉलिड फॉर्म, और वो क्या है, एक सॉलिड फॉर्म है, जिसे कि मैंने आपको अपने हैंड्स में भी पकड़ के दिखाया था कि हमारी जो आइस फॉर्म ऑफ वाटर है वो बहुत सॉलिड होती है, वो हमारे हैंड्स में स्टे हो जाती है इजीली। लेकिन लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर हम अपने हैंड्स में स्टे नहीं कर सकते काफ़ी टाइम के लिए। और गैस को भी, हाँ, गैस स्टीम जो है, स्टीम फॉर्म, गैस फॉर्म ऑफ वाटर है, उसको भी हम अपने हैंड्स में स्टे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओनली आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, दैट्स वाई वी कीप इट इन अवर हैंड फॉर सम टाइम्स, ठीक है। Then Mrs. Bhatt asked, अब मिसेस भट्ट क्या कहती है, what happen if the tray with ice cubes is left outside on the table? अगर आइस क्यूब को बाहर रख दिया जाए कुछ टाइम के लिए तो उसके साथ क्या होगा, ठीक है। अगर हम फ्रीजर से आइस को निकाल करके कुछ टाइम के लिए बाहर रख दें तो वो वापस से वाटर में चेंज हो जाती है, ठीक है। आंसर द स्टूडेंट्स ने आंसर किया। The ice melt and changes back into water. जो आइस है वो मेल्ट होना, मेल्ट, here the melt meaning is पिघलना। जो आइस है वो मेल्ट होकर के किस में चेंज बैक हो जाएगी, वाटर में, बिकॉज इट इज वार्मर आउटसाइड द फ्रीजर, क्योंकि उसको क्या लगता है, गर्माहट लगता है। फ्रीजर में हम देखते हैं, फ्रीजर्स में हमको बहुत ठंडा लगता है। फ्रीजर्स में जब हम फ्रीजर को खोलते हैं तो वहाँ से ठंडी जो गैस है वो बाहर निकल रही होती है, ठीक है। और जब हम वही आइस क्यूब को बाहर रखेंगे तो वो वार्मर फील करती है, जिसके कारण वो मेल्ट हो जाती है, ठीक है। एज वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म ऑन कूलिंग, कूल करने पे, ठंडा रखने पे वाटर अपनी फॉर्म को चेंज कर देता है। इट ऑल्सो चेंजेस इट्स फॉर्म ऑन हीटिंग, और उसे गर्म करने पर भी वो अपनी फॉर्म को चेंज कर देता है। सो नाउ स्टूडेंट, वाटर अपने टू फॉर्म्स को टू वे में अपनी फॉर्म्स चेंज करता है। जब हम उसे ज़्यादा कूलिंग कर देते हैं तो वो अपनी फॉर्म चेंज करता है, एंड जब हम उसे हीट करते हैं, ज़्यादा हीटिंग पे भी वो अपनी फॉर्म को चेंज करता है, ठीक है। When the water is heated, it changes into steam. जब वाटर को हीट किया जाता है वो स्टीम में चेंज होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कंटेनर में मैंने थोड़ा सा वाटर रखा था जो कि बॉइल्ड अप होने लगा था, और बाहर क्या निकलने लगी, स्टीम बाहर आने लग गई थी उससे, ठीक है। तो वाटर को हीटिंग करने पे जो उसकी फॉर्म है वो किस तरीके से बाहर आती है, स्टीम के रूप में बाहर आती है। हीटिंग चेंजेस द वाटर लिक्विड फॉर्म टू स्टीम, वाटर को हीट करने से वाटर की जो लिक्विड फॉर्म है वो स्टीम में चेंज हो जाती है, जिसको कि हम गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर भी कहते हैं। स्टीम इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर वेपर, स्टीम को हम वाटर वेपर भी कहते हैं। सो स्टूडेंट, आगे देखेंगे, अब आपको किसी आस्क एन एल्डर टू बॉयल सम वाटर इन अ पैन, ठीक है। ये जो वो है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो भी चीज़ है, जो एक्सपेरिमेंट है वो मैंने आपको भी पहले करके दिखा दिया है। तो अगर आपके घर पे कोई एल्डर बॉय है, एल्डर गर्ल है, आपकी मदर है, फादर है, तो आप उनसे भी कह सकते हो कि थोड़े से वाटर को पैन में बॉयल करने के लिए रखिए। When the water boils, जब वाटर बॉयल हो जाता है, ask the elder to hold the steel plate over it, उसके ऊपर क्या रखना है, स्टील का प्लेट आपको उसके ऊपर रखना है, ठीक है। What do you see, अब आप क्या देखते हो, देखो हमने वाटर को हीट अप करने के लिए रखा, स्टीम बाहर आ रही है, वाटर चेंजेस स्टीम इनटू हीटिंग, हीटिंग से वो वाटर अपने स्टीम में चेंजेस हो रही है, ठीक है, भाप में चेंज हो रही है। आफ्टर दैट अगर हम उसमें ढक्कन रख देते हैं, उसमें एक स्टील का प्लेट कवर कर देते हैं, तो वो जो स्टीम है बेटा वो किस में चेंज हो जाएगी, ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो जाती है, ठीक है। थोड़ी टाइम वो कूलिंग होने के बाद जो प्लेट से ऊपर उसकी वाटर की ड्रॉप्स उसमें लग जाती हैं, और जैसे ही हम ढक्कन को उठाते हैं, उस प्लेट को उठाते हैं, तो वो ड्रॉप्स नीचे गिरनी शुरू हो जाती हैं। स्टीम चेंजिंग इनटू वाटर ऑन कूलिंग, ठीक है। स्टीम क्या होती है, स्टीम भी कूलिंग, जब पानी ठंडा होना शुरू कर देता है तो वो वाटर का फॉर्म लेने लगती है। When the water boils in the pan, जब वाटर बॉयल होता है पैन में, we see steam coming out, जो स्टीम है वो बाहर आ रही है। If a place a light on or near the pan, we see teeny drops of water on
द लेड। अगर हम कोई लेड, उसके कोई ढक्कन है, कोई प्लेट है हमारे पास, अगर हम उसके ऊपर रख देते हैं या फिर उसके आसपास रख देते हैं तो हम क्या देखेंगे कि जो वो लेड है उसमें छोटी छोटी वाटर की ड्रॉप्स बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, दीज आर फॉर्म्ड बिकॉज वेन द स्टीम टच द कूल सरफेस। ये तब होता है जब हमारा जो स्टीम है वो कूल सरफेस को टच करता है। ठीक है, इट चेंजेस बैक इनटू वाटर। ये धीरे धीरे करके वाटर बनना शुरू हो जाता है। देयरफॉर द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर। इसीलिए हम कहते हैं कि जो वाटर है उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड वाटर वेपर, जो कि हमें गैस फॉर्म में मिलती है। सेकेंड इज वाटर, जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। एंड थर्ड इज आइस, जो कि हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है, स्टीम देखो यहाँ पे गैस है। ऑन कूलिंग, कूलिंग पे क्या हो गया, वाटर, अगेन वाटर बन गई और उसको अगर हम फिर से कूलिंग कर दे तो वो आइस बन जाती है। ठीक है, ये जो आपका डायग्राम है इज द बेस्ट वे टू लर्न द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। ओके, दीज फॉर्म्स कीप ऑन चेंजिंग। जो ये फॉर्म्स हैं वो अपने आप में कीप ऑन चेंजिंग होती रहती है बाय हीटिंग एंड कूलिंग। अगर हम उन्हें हीट करेंगे तो वो फॉर्म फिर चेंज हो जाएगी, अगर हम उसे कूलिंग करते हैं ज़्यादा तो वो फिर से चेंज हो जाती है। When water is heated, जब वाटर को हीट किया जाता है, इट चेंजेस इनटू वेपर। वो किस में चेंज हो जाती है, वेपर में। When water vapor is cooled, और जब वाटर वेपर कूल्ड होना शुरू हो जाता है, ठंडा होना शुरू होता है, इट चेंजेस बैक इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ये वापस से वाटर की ड्रॉप्स में शुरू हो जाता है। देखो यहाँ पे कंटेनर है, गैस है, उसके ऊपर हमने वाटर रखा है कंटेनर में, ये स्टीम हो रहा है। ठीक है, राइज अप हो रही है स्टीम। हमने ये प्लेट इसके ऊपर रखा था, थोड़ी देर बाद अगर हम इस प्लेट को निकालते हैं और नीचे कुछ बाउल छोटा सा रख देते हैं तो ये टीनी ड्रॉप्स, जो लेड से टीनी ड्रॉप्स निकल रही हैं वाटर के, ये यहाँ कलेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। और इसी वाटर को जब हम फ्रीज़र में रख देंगे कूल करने के लिए तो ये कौन सा फॉर्म ले लेंगी, आइस फॉर्म ले लेंगी। ठीक है, इसलिए वाटर दो तरीक़ों से अपनी फॉर्म्स को चेंज करता रहता है। इट्स बाय हीटिंग एंड कूलिंग। We can see this this cycle of changes from one form to another form in nature too. ये स्टूडेंट्स, ये चीज़ें हमें, ये जो साइकिल चेंजेस है हीटिंग और कूलिंग का, ये हमें हमारी नेचर में भी देखने को मिलता है। ठीक है, लेट्स अस स्टडी अबाउट वाटर साइकिल। अब हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि वाटर साइकिल में भी यही सब होता है। ठीक है, बाय वाटर को हीटिंग करने से, कूलिंग करने से क्या क्या चेंजमेंट होती हैं, दैट इन्वॉल्व चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ वाटर। हमारे नेचर में भी ये वाटर की जो फॉर्म्स हैं ये चेंज होती रहती हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट वी स्टडी अबाउट द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा वाटर साइकिल के बारे में, आपको पता भी होगा कि वाटर साइकिल क्या होती है। देखो, रिवर से वाटर स्टीम होता है। ठीक है, सन जब सूर्य की किरणें जब इतनी ज़्यादा गर्मी फैलाती हैं तो वाटर्स रिवर से स्टीम होकर के ऊपर जाना शुरू करता है, फिर ये धीरे धीरे करके कूल डाउन होता है। और जो क्लाउड्स हैं वो क्या है, लेड है। ठीक है, हमने माना जो रिवर्स हैं, रिवर्स हमने कंटेनर में रख दिया वाटर को, कंटेनर लाइक अ रिवर। इसके बाद हम उसे गैस में ना हीट अप कर करके सन उसको हीट कर रहा है, सन उसको हीट कर करके स्टीम बना करके ऊपर ले जाता है। और ऊपर जो क्लाउड्स बनी है हमारे पास, क्लाउड्स क्या है, एक लेड है। ठीक है, स्टील प्लेट जो हमने जो भी ली थी वहाँ पर, ठीक है, उसमें क्या हो रही है, टीनी ड्रॉप्स वाटर की जमा हो रही हैं। ठीक है, देन कुछ टाइम बाद जब वो ड्रॉप्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो वो क्लाउड्स के थ्रू नीचे टपकना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम रेन कहते हैं। ठीक है, और जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो वो स्नो का रूप भी ले लेती हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा जहाँ पर रहता है तो वहाँ पे वो स्नो का रूप भी ले लेती हैं। ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय क्या होता है, द सन हीट्स द वाटर इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सीज। सूरज क्या करता है, सन क्या करता है, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स और सीज के वाटर को बहुत ज़्यादा हीट अप करता है। एज अ रिजल्ट हमें क्या रिजल्ट मिलता है, द वाटर फ्रॉम दीज एरियाज कंटिन्यूसली चेंजेस। जो वाटर है इन दीज एरियाज का, रिवर्स का, लेक्स का, ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, लगातार चेंज होता रहता है इनटू वेपर। ठीक है, देखो रिवर से वाटर इवेपरेट हो रहा है, वेपर हो रहा है, सन उसको इवेपरेट कर रहा है, स्टीम बना करके ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, दिस वाटर
वेपर राइज अप इन द एयर। जो ये वाटर वेपर है ये कहाँ पे राइज अप हो रहा है, हवा के साथ राइज अप होकर के जा रहा है। एज इट गोज हायर फ्रॉम द सरफेस, और ये सरफेस से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है ऑन द ऑफ द अर्थ, ठीक है। इट गेट्स कूलर, और जब ये वहाँ पे जाकर के ठंडा होना शुरू करता है एंड चेंजेस इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और ये जब ठंडा होना शुरू करता है तो किस में चेंज हो जाता है, टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में चेंज हो जाता है। दैट्स फ्लोट इन द एयर, और हवा में फ्लोट करता रहता है, हवा में तैरता रहता है। These small water droplets come together and form clouds। यही छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट जब एक साथ आकर के मिलती हैं, टुगेदर होती हैं, तो ये क्या फॉर्म करती हैं, क्लाउड्स को फॉर्म करती हैं, बादलों को फॉर्म करती हैं। When the drops of water inside the cloud, और जब वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं ये क्लाउड्स के साथ मिल जाती हैं एंड बिकम हैवी, और बहुत हैवी बन जाती हैं, दे फॉल डाउन एज अ रेन, और वो बारिश की तरह नीचे गिरना शुरू कर देती हैं। दिस रेन वाटर फिल अप आवर पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सीज अगेन, और यही रेन का पानी, यही रेन वाटर दोबारा से हमारी पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स और सीज में फिल होना शुरू हो जाता है। ये वहीं रिवर से ऊपर गया था और वहीं पर वापस नीचे आ जाता है। द सेम साइकिल रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन नेचर, और जो ये सेम साइकिल है ये रिपीट होता रहता है लगातार, अगेन एंड अगेन हमारी नेचर के साथ रिपीट होता रहता है। दिस इज नोन एज वाटर साइकिल, और इसे हम क्या कहते हैं, इसीलिए वाटर साइकिल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू योर वर्कशीट। स्टूडेंट्स, दिस इज योर वर्कशीट नंबर 49। हेयर जनरल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। दिस वर्कशीट विल नॉट बी सबमिटेड, यू नो वेरी वेल, फ्राइडे वर्कशीट विल नॉट बी सबमिटेड। वर्कशीट के नीचे दी गई सबमिशन डेट को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। लेसन नंबर, लेसन नेम आपको सेम एज इट इज राइट डाउन करना है विद योर डेट एंड डे। फर्स्ट क्वेश्चन इज यार रीड द लेसन, आपको पहले लेसन को रीड करना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 इज यार न्यू वर्ड्स, अब मैंने आपको कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं। फर्स्ट वर्ड इज लिक्विड, सेकेंड इज सॉलिड, third is freezer, fourth is rising, fifth is water vapor, sixth is ice, seventh is heating, eighth is gases, ninth is melt, 10th is steam. Now here question number 3 is give one word answer. Number 1, when water is cooled it changes into, जब वाटर को कूल किया जाता है, उसको बहुत ठंडा किया जाता है, तो वो किस फॉर्म में चेंज होता है, तो वो किस में चेंज होता है, आइस में, ठीक है। द आंसर इज आइस। सेकेंड इज व्हेन वाटर इन वेसल इज हीटेड व्हाट कम्स आउट ऑफ द वेसल्स, जब किसी वेसल में वाटर को हीट किया जाता है तो वेसल से क्या बाहर आता है। जब हम वाटर को बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं तो वहाँ से स्टीम आना बाहर शुरू होता है, जिसको कि हम वाटर वेपर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हेन द हार्ड आइस फॉल, जब बहुत ही बड़ी बड़ी आइस की हार्ड क्या होता है, बहुत कठोर आइस की बॉल्स गिरनी शुरू होती हैं, ठीक है, डाउन एज स्मॉल बॉल्स, छोटी छोटी स्मॉल बॉल्स बन करके वो गिरनी शुरू होती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, हिल स्टोन्स कहलाती हैं, ठीक है। ओले जिसे हम कहते हैं, कभी कभी बारिश, कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत आंधी तूफान चलता है और कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं, बारिश नहीं पड़ करके, रेन नहीं आकर के हिल स्टोन नीचे आ जाती हैं। बारिश की जमी हुई आइस है, जैसे सेम आइस जैसे हम उनको फ्रीज़र में अपने आइस देखते हैं, वो आइस की छोटी छोटी गोले बॉल्स नीचे गिरनी शुरू होती हैं। दिस इज कॉल्ड हिल स्टोन्स, ठीक है। नंबर 4, व्हेन द सॉफ्ट आइस फॉल्स, और जब बहुत ही मुलायम सी, बहुत ही कोमल जैसी आइस फॉल होनी शुरू करती है, जो कि स्मॉल बॉल्स होती हैं, छोटी छोटी, बहुत ही छोटी प्यारी सी और सॉफ्ट होती हैं ये बॉल्स, ये क्या कहलाती हैं, स्नो फॉलिंग देखा होगा स्टूडेंट्स आपने, स्नो कैसी होती है, बिल्कुल रुई जैसी, ठीक है। और हिल स्टोन्स भी हमने देखे हैं जो कि बहुत हार्ड होते हैं और बहुत तेज़ से, अगर कोई चीज़ बाहर होती है तो बहुत ही तेज़ से उसको लगते हैं, जिससे कि उनको चोट भी लग सकता है, ठीक है।
ना क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, डिफाइन द टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको डिफाइन टर्म्स करने के लिए दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सेम ऐसे ही डिफाइन द टर्म्स आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज फ्रीज। फ्रीज का डिफाइन टर्म्स क्या होगा? टू चेंजेस फॉर्म ऑफ वाटर इनटू आइस। किसी भी फॉर्म ऑफ वाटर को आइस में चेंज करना फ्रीज कहलाता है, ठीक है। सेकेंड इज मेल्ट। मेल्ट क्या होता है? पिघलना। टू चेंजेस फ्रॉम आइस इनटू वाटर। आइस को वाटर में चेंज होना मेल्ट कहलाता है। थर्ड इज इवोपरेट। टू चेंजेस फ्रॉम वाटर इनटू वाटर वेपर। किसी वाटर को वाटर वेपर में चेंज करना इवोपरेट कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हमने वाटर को हीट किया था, हीट करने से क्या बाहर आ रहा था? स्टीम, जिसको कि हम वाटर वेपर भी कहते हैं और वही वर्ड इवोपरेट भी कहलाता है। फोर्थ इज कंडेंसेस। कंडेंसेस क्या कहलाता है? टू चेंज फ्रॉम वाटर वेपर इनटू वाटर। वाटर वेपर को वापस से वाटर चेंज करना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंडेंस, ठीक है। हमने स्टूडेंट देखा था अपने वाटर साइकिल में, ठीक है, वाटर स्टीम हो रहा था, दिस इज कॉल्ड इवोपरेट, ठीक है। यही वाटर क्लाउड्स में जाकर के टीनी ड्रॉप बन रहा था और जब ये नीचे गिरना शुरू हुआ, ये कंडेंशन कहलाता है हमारा, ठीक है, कंडेंस कहलाता है, ठीक है। वाटर दोबारा से स्टीम का जो वाटर है, स्टीम है, दोबारा से नीचे जब गिरना शुरू हो जाता है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, वाटर की ड्रॉप बननी शुरू हो जाती हैं, तो वो कंडेंस कहलाती हैं, ठीक है। I hope you have to be understood this video well. It will be help you to do your worksheet. Till the next video, bye and take care.